हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग संघ एवं राज्य यानी यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यह संविधान का भाग 1 है। भाग 1। ठीक है, भाग 1 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे। इसमें पहले तो हम आपको पहले भाग में जो है आर्टिकल 1 से 4 तक बताएंगे कि आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है एंड फोर्थ में क्या है फाइनली। फिर उसके बाद नागरिकता आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो नागरिकता से पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे राज्यों के विकास पर, कि मतलब जैसे ब्रिटिश प्रांत और विदेशी कमिश्नरी और देसी रियासतें ये किस टाइप से बनी हैं, मतलब यानी किन राज्यों का किस प्रकार से गठन हुआ, जैसे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, किस आधार पर राज्यों का गठन हुआ, ये सब पूरी चर्चा करेंगे उस पर जो है। तो पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संघ एवं राज्य, भाग 1, संघ एवं राज्य। ठीक है, तो संघ और राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट कहता है देश का नाम, जो देश के नाम दिए गए हैं, जैसे इंडिया दैट इज़ भारत, भारत राज्यों का संघ है, ये सब जो है टोटल दिया गया है। यानी संविधान में हमारे देश के लिए दो शब्दों का, देश के नाम के लिए दो शब्दों का यूज़ किया गया है, एक इंडिया एक भारत। ठीक है, संविधान में। और उसके बाद संविधान की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये फेडरल सिस्टम हम लोगों का है। तो प्रकृति कैसी है? फेडरल सिस्टम की है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे राज्यों के राज्य क्षेत्र किस अनुसूची में वर्णित है? फर्स्ट अनुसूची में वर्णित है, पहली अनुसूची में वर्णित है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो राज्य क्षेत्र समय समय पर भारत में विलय किए जाएं। ठीक है, तो इसी में जो है संबंध, मतलब जैसे अगर किसी कोई स्टेट अलग था, जैसे मान लीजिए सिक्किम ही अलग था पहले, तो सिक्किम का विलय किया गया। तो इस तरीके से जो है अब अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 2, इसमें क्या है? भारत में नए राज्यों का प्रवेश संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकेगी, ये ध्यान रखना। नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, और वो किस प्रकार से होगा? संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकेगी, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश संसद किस प्रकार से बनाएगी? विधि यानी कानून बनाकर, विधि का मतलब होता है कानून बनाकर पारित करेगी। ठीक है, अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? यानी इसमें देखिए विधि बनाकर, हम लिख देते हैं शॉर्ट में, विधि बनाकर। ठीक है, तीसरा आर्टिकल क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण होगा, राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, देखो हम लिख देते हैं शॉर्ट में, राज्यों का निर्माण, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर उसके बाद राज्यों का नाम, सीमा, किसकी क्या रखी जाए सीमा, तो ये सब पूरा अधिकार है। अब किसके पास अधिकार है? संसद के पास अधिकार है, ये ध्यान रखना। ये देखिए आर्टिकल 3 बहुत स्पष्ट रूप से है कि नए राज्यों का निर्माण करेगा, नाम में परिवर्तन करेगा, सीमा को घटाया बढ़ा सकता है। तो यह सब टोटल अधिकार किसको है? संसद को है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आर्टिकल 3 आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद शर्त क्या है कि अगर राज्यों को घटा बढ़ा सकते हैं, राज्यों को नाम बदल सकते हैं, नाम दे सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, यह सब कार्य हो सकता है, संसद के द्वारा हो सकता है, तो कुछ ना कुछ तो शर्त होगी। तो हम शर्तों को भी देख लेते हैं। देखिए पहली शर्त क्या हो सकती है? ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से,
संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसा विधेयक क्या होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है, देखिए इसमें लिखते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है, राष्ट्रपति अनुमति देने से पूर्व उस विधेयक को राज्यों के पास भेजा जाएगा। ठीक है, उस विधेयक को किनके पास, राज्यों के पास, जो राज्य उससे प्रभावित हो रहे हों। ठीक है, उस राज्य की राय की जाए, मतलब जैसे उस राज्य की राय ली जाएगी। यद्यपि राज्यों की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, मतलब सहमत है, तो राय के लिए समय सीमा राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, तो जैसे विरोध नहीं किया तो फिर उस पर जो है थोड़ा सोचने के लिए समय दिया जाएगा। अब देखिए संसद में प्रक्रिया किस प्रकार से हो सकती है उस विधेयक पर। देखिए साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा, साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा ये सब बताएंगे। साधारण विधायी प्रक्रिया क्या होती है, और ये सब जितने रूल्स हैं इनको सब हम लोग आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते चलेंगे। संसद, दूसरा है संसद द्वारा ऐसे विधेयक साधारण बहुमत द्वारा पास किए जाएंगे। ध्यान रखना, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत क्या होता है, तो ये थोड़ा हम शॉर्ट में बताते हैं, बाकी इसको जो है जब हम लोग पूरा सिस्टम समझेंगे तब उसके बाद साधारण बहुमत और जो है जो भी सिस्टम होगा उसको पढ़ेंगे। उपस्थित एवं मतदान करने वाले हम बता रहे हैं साधारण बहुमत, ये ध्यान रखना। अभी हल्का शॉर्ट में बता रहे हैं, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की, मतलब संसद में जितने सदस्य उपस्थित हैं उसमें मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा पारित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे उस टाइम जितने सदस्य उपस्थित हैं उनका दोनों सदनों में, देखिए दोनों सदनों में अलग अलग पारित होगा, और फिर उसमें जो है आधे से एक ज़्यादा बस उपस्थित सदस्य प्रेजेंट सदस्य के द्वारा होता है ये। ठीक है, अब आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 देखिए, आर्टिकल 4 के अनुसार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। संविधान संशोधन का मतलब होता है आर्टिकल होता है वो 368, 368 साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ये ध्यान रखना आपको है। आर्टिकल 368 कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब उसके बाद तो फिर से एक बार आर्टिकल 4 को समझते हैं। आर्टिकल 4 को समझते हैं कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। यानी संविधान संशोधन क्या होता है, 368 होता है, अब वो नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना। ये क्या होगा, संसद के द्वारा कानून बनाकर जो है पारित किए जाएंगे। तो ये आपका जो है भाग 1 खत्म हुआ। इसमें आपका 1 से 4 तक आर्टिकल बताया हमने। अब राज्यों का जो विकास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्यों का विकास, देखिए राज्यों का विकास जो है यह 3 प्रकार से राज्य हो सकते हैं। पहला, ब्रिटिश प्रांत, एक होता है ब्रिटिश कमिश्नरी, फिर देसी ठीक है। अब उसके बाद है देसी
रियासतें, ये 3 भागों में राज्यों को बांटा गया है। ठीक है। अब जैसे देखिए, पहले तो हम लोग समझते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश प्रांत, आपको पता होगा, जो ब्रिटिश के हाथ में प्योर थे राज्य, और ब्रिटिश कमिश्नरी, जहाँ पर कमिश्नरी मतलब जो है शासन उनके हाथ में था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। फिर देसी रियासतें थीं जिनमें जो है राजा महाराजा काम करते थे। ब्रिटिश कमिश्नरी ऐसे कह सकते हैं जहाँ पर विधानमंडल कार्य करती थी। ठीक है, मतलब ऐसे मान के चलिए, विधानमंडल नहीं, बिना विधानमंडलीय जो थे, ऐसे मान के चलिए, उनको मान के चलेंगे। जहाँ पर विधानमंडल, यानी वहाँ पर जो है ऐसे मान के चलिए कि जो शासन था वो ब्रिटिश हाथ में था, लेकिन उनका जो है संचालन दूसरे हाथों में था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब जैसे हम लोग राज्यों को जो है 4 श्रेणी में बांटते हैं। इसके बाद जो है राज्य जो है 4 श्रेणी में राज्य बने, ये ध्यान रखना। देखिए 4 श्रेणी कौन कौन सी थी? ए, बी, सी और डी श्रेणी में बटे। अब देखिए, ए श्रेणी में राज्य वो बटे जो ब्रिटिश प्रांत के सारे भाग थे। जैसे जो ब्रिटिश प्रांत के, यानी पूरी हुकूमत जो थी वो ब्रिटिश प्रांत की थी, तो उसमें ब्रिटिश प्रांत के सारे भाग जो आ जाते हैं वो ए श्रेणी में आ जाते हैं। ब्रिटिश प्रांत के सारे भाग, ब्रिटिश प्रांत के। ठीक है। अब उसके बाद बी वाला जो क्षेत्र था, बी श्रेणी में जो बांटा गया था, इसमें वो वह राज्य आते थे जो विधानमंडल वाले राज्य थे, विधानमंडल वाले राज्य, विधानमंडल वाले राज्य। अब उसके बाद सी श्रेणी में जो आते थे, सी श्रेणी में, ठीक है, सी श्रेणी में आते थे जो, उसमें कमिश्नरी थे, कमिश्नरी थे और बिना विधानमंडलीय राज्य थे, यानी ब्रिटिश कमिश्नरी और बिना विधानमंडल वाले राज्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डी में क्या थे? अंडमान को रखा गया था, अंडमान को रखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रखा गया था। आप देखिए कुछ जो है, जैसे मान के चलिए कि आपकी 552 रियासतें थी, उसमें से जो मेन रियासतें हैं उनको विलय करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो उनको हम थोड़ा बता देते हैं हल्का से। जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हरि सिंह था वहाँ का राजा, हरि सिंह। ठीक है, जिसको जो है किस हिसाब से जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी अधिमिलन पत्र, ये ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट लिख देते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यह कब हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? 1947 में, ये ध्यान रखना। 1947 में क्या हुआ? अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए 1947 के माध्यम से। और वह किस माध्यम से कराए गए उसको आप लोग थोड़ा देख लेना, बाकी कभी मौका मिला तो पूरा इस पर स्पेशल लेक्चर लेंगे जम्मू कश्मीर वाली। लेकिन ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ख़त्म कर लें, बेसिक पार्ट्स को ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद जो है डिबेटेबल पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोगों का बेसिक पार्ट चल रहा है। फिर उसके बाद जूनागढ़, इसमें भी थोड़ा दिक्कत आई। जूनागढ़ को 1948 में मिला लिया गया, 1948 में मिला लिया गया। ठीक है, यहाँ का शासक था महाबत खां, महाबत खां। ठीक है, यहाँ रेफरेंडम के माध्यम से हुआ। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह के माध्यम से विलय हुआ है, जनमत संग्रह के माध्यम से, यानी रेफरेंडम के माध्यम से 1948 में। फिर उसके बाद हैदराबाद आई, हैदराबाद का विलय हुआ, इसका भी 48 में विलय हो गया है, 1948 में। ठीक है, इसमें किस प्रकार से हुआ है? इसमें पुलिस कार्रवाई हुई थी, हालांकि उसमें आर्मी वगैरह भी लगाई थी, वो सब जो है टॉपिक, इस पर जो है पूरी चर्चा चलेगी तब बताएंगे, अभी नहीं। अभी वर्तमान में तो हम लोग जो है केवल ऐसे ही समझ लेते हैं कि मोटे तौर पर जो हम हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि हैदराबाद का विलय कब हुआ था? 1948 में हुआ था। वहाँ का शासक कौन था उस टाइम? उस्मान अली था। किस माध्यम से होता? पुलिस कार्यवाही के माध्यम से। पुलिस कार्यवाही के द्वारा, पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो।
पुलिस कार्रवाई, ठीक है। अब पुलिस के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1948 में। फिर से बता दिया हमने कि 1948 में, ये ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद देखिए, फिर कोई चर्चा उठी जो है, जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, भाषाई आधार पर, ठीक है। एक आयोग है धर आयोग, धर आयोग, यह है 48 का है, 1948 का आयोग है। इसमें क्या हुआ? भाषाई आधार पर राज्य गठन को मना किया गया था, ये ध्यान रखना है। इसमें जो है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है, भाषाई आधार पर राज्य का गठन को मना किया गया था किस आयोग द्वारा? धर आयोग द्वारा, ठीक है। गठन को मना किया गया था, गठन मना, ऐसे लिख देते हैं बस, बाकी आप समझ लेना। गठन को मना किया गया था, ठीक, भाषाई आधार पर। एक थी जेवीपी समिति, जेवीपी समिति। देखिए इस समिति का क्या कहना था? ये भी 4849 में आई थी, ठीक है, 4849, ठीक है, 4849 की समिति है। इसमें जवाहरलाल और वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया सदस्य थे इसके, ठीक है। बाकी हम लोग अभी चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश का गठन, यानी पहला जो राज्य था भाषाई आधार पर जो गठन हुआ था, वो राज्य था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। वैसे पहले तो भारत में जो है एक भाषा एक देश एक भाषा के हिसाब से जो है अवधारणा लाई गई, क्योंकि यूरोप के अधिकतर देश जो है एक संविधान, एक देश, एक भाषा और एक धर्म के आधार पर वो चलते हैं। यूरोपीय कंट्री जैसे हैं अधिकतर, तो वही मानसिकता भारत में भी थी उस टाइम के जो है, जो हमारे संविधान निर्माता थे, तो उनके दिमाग में भी यह विचार आया कि क्यों ना हिंदी को जो है भाषा को रखा जाए। तो वहीं जैसे ही जब पता चला कि हिंदी को, जैसे साउथ में जैसे ही पता चला कि हिंदी को ये लोग जो है एक भाषा के रूप में यानी संवैधानिक भाषा घोषित कर देंगे, तो जो है उसमें जो है हिंदी डाउन डाउन के नारे लगने लगे। तब जो है उस समय जो है कुछ नेताओं ने मतलब जो है समझा कि ये तो जो है किसी चीज़ को थोपना हो जाएगा, थोपने से और विद्रोह हो जाएगा, यानी भड़क जाएगा, यानी हम जो है जिस राज्य का गठन, यानी जिस देश का गठन हम विविधता में एकता करना चाहते हैं, वो तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर जो है भाषाई आधार पर कॉन्सेप्ट जो है चल पड़ा, और जो कि अभी तक चल रहा है भाषाई आधार पर, ठीक है। यानी भाषा के आधार पर राज्य का गठन स्टार्ट हो गया। तो देखिए पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है, और नेतृत्व तो इसका किया था, किसने किया था? पोट्री श्री रामुल्लू, रामुल्लू, ठीक है। इनके नेतृत्व में, इनकी देखिए ये धरने पर बैठे थे, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात फिर आंध्र प्रदेश ने जो है, जब बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, इनकी मृत्यु भी हो गई, तो फिर केंद्र सरकार ने सोचा कि अब जो है ये कहानी बिगड़ जाएगी। तब फिर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है, 1953 में गठन किया गया, ये ध्यान रखना। पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब उसके बाद देखिए हम एक और बताते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, यह कब आया? 1953 में इसका गठन हुआ, और 1955 में इसकी रिपोर्ट आई है, ठीक है। 1953 में गठन और 55 में रिपोर्ट आई है। इसके अध्यक्ष थे नायब फजल अली, ये ध्यान रखना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, ये समझ लीजिए पीटी यानी प्रीलिम टेस्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। नायब फजल, ये चाहे एसआई के लिए हो चाहे अदर एग्ज़ाम के लिए, मतलब जो प्रारंभिक एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अध्यक्ष थे ये नायब फजल अली, अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके जो है अब सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। तो ये ध्यान रखना, ये सदस्य भी कभी भी कोई पूछ देता है कि इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे या थे। नाथ कुंजरू और के.एम. मडिक्कर,
ठीक है, तो ये आपको पता है। फिर उसके बाद जब ये आयोग जो है गठित हो गया तो उसमें ABCD के आधार पर राज्य का वर्गीकरण समाप्त हो गया। ठीक है, ABCD के आधार पर जो नहीं वर्गीकरण किया था, A श्रेणी में, B श्रेणी में, C श्रेणी में और D श्रेणी में जो किया गया था राज्यों का गठन, तो वो जो है हटा दिया गया। कौन से? राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से उसकी सिफारिशें जो है उसके आधार पर, ध्यान रखना, राज्य। और फिर उसके बाद समाप्त कर एक नया वर्गीकरण किया गया, उसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर गठन का प्रावधान, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, उसके बाद परिणाम उसका क्या निकला? उसके बाद जो है सरकार द्वारा सिफारिशें क्या हुई? स्वीकार कर ली गई। पहले वाली की अस्वीकार कर दी गई थी, ये ध्यान रखना। मतलब जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, पहले वाली की जो सिफारिशें थी वो मतलब अस्वीकार कर दी गई थी। फिर उसके बाद जब जो है ये ABCD के आधार पर राज्य का वर्गीकरण समाप्ति हुआ, नया वर्गीकरण हुआ, तब उसके बाद जो है सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार की गई। एवं 7वां संविधान संशोधन, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया? 1956 में। और उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। फिर उसके बाद 1966 में, ध्यान रखना, 1966 में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इसको UT बनाया गया, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये 1966 में इनका गठन हुआ, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद 1971 में क्या हुआ? 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1971 में हुआ है। 1972 में असम का हुआ है, 1972 में असम का हुआ है। ठीक है, ऐसे सिक्वल बाई सिक्वल सब देखते चले गए। अभी जो है असम का हुआ है 1900, और फिर उसके बाद जो है मेघालय का भी हुआ है, और मिजोरम उस टाइम UT बनाया गया था, मिजोरम। और फिर अरुणाचल प्रदेश का हुआ है, और नेफा जो है वो UT थी, अरुणाचल प्रदेश नेफा। ठीक है, उसको नेफा के नाम से जाना जाता था पहले, तो वो भी UT था पहले जो बना था। फिर उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, ये भी राज्य बनाए गए थे। फिर 1986 से 87 में देखिए ये राज्य बने हैं। तो कौन कौन से बने हैं? हमने बताया अरुणाचल प्रदेश बना है, अरुणाचल और मिजोरम और गोवा, ये राज्य बने हैं। ठीक है, सन 2000 में कौन कौन से बने हैं ये ध्यान रखना है। सन 2000 वाले इंपॉर्टेंट, MP यानी मध्य प्रदेश, UP यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों का गठन हुआ है, बिहार है। फिर उसके बाद और बिहार झारखंड में विभाजन भी हुआ है, ये ध्यान रखना। और फिर उसी टाइम एक और घटना है कि 1954 में पुदुचेरी जो पहले किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। समझौते के आधार पर किसको मिल, ये भारत के अधीन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद जो है यानी पुदुचेरी किसके? फ्रांस के अधीन था, 1954 में आज़ाद हुआ है। ठीक है, दादरा नगर हवेली पुर्तगाल के अधीन था, दादरा नगर हवेली ये किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके अधीन कौन था? पुर्तगालियों के अधीन था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारत के पक्ष में निर्णय के द्वारा यह जो है भारत में आया है, दादरा नगर हवेली। ठीक है, इसमें जो है जैसे केस चला तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा उसको भारत के पक्ष में इसका निर्णय आया। फिर उसके बाद जो है यह मिल गया किससे? किससे मिला था? पुर्तगालियों से। फिर 1961 में, ये ध्यान रखना, 1961 1961 में गोवा किससे अधीन हुआ, मतलब खाली हुआ है? पुर्तगाल के अधीन, पुर्तगालियों
के मतलब अधीन था और उसको जो है खाली करा लिया गया। अब वो भी किस माध्यम से किया गया? पुलिस कार्रवाई के माध्यम से द्वारा किया गया है। और दमन दीव यूटी बनाया गया। दमन दीव को यूटी, यूनियन टेरिटरी। यूटी जहाँ पे लिखा है तो उसका मतलब है यूनियन टेरिटरी। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश का ये नाम बहुत पूछा जाता है वनडे एग्जाम में आजकल जो है, नेफा। नेफा का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ये ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सिक्किम के विलय पर। सिक्किम का विलय होगा। अब देखिए, तो आपको ये सिक्किम के बारे में जानकारी दे देते हैं कि 36वां संविधान का जो संशोधन है यही पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उसी की चर्चा कर रहे हैं, बाकी नहीं चर्चा कर रहे हैं। 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसके माध्यम से सिक्किम का जो है विलय कर लिया गया। सिक्किम का विलय कर लिया गया है, किसमें? भारत में, ये ध्यान रखना है। अब वो भी पूर्ण रूप से सिक्किम का विलय किया गया है। अब उसके बाद कुछ और थोड़ी डिबेट है जिसको हम देखते हैं। देश के अलग अलग भागों में नए राज्यों के गठन की मांग प्रचलित रही है। जैसे वर्तमान में जो है अगर देखा जाए तो देश के अलग अलग भागों में नए राज्यों के गठन की मांग प्रचलित रही है। नए राज्यों के गठन की मांग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक, जैसे पूछा भी जा सकता है कि नए राज्य के गठन की मांग के लिए मतलब क्यों नए राज्यों के गठन की मांग उठती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण उस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन रहा है। जैसे अगर पिछड़ापन नहीं रहेगा तो वो नहीं मांगेंगे। उनको लगता है कि जैसे अगर हम छोटा राज्य बना लेंगे तो उसमें हमारा विकास आसानी से हो सकता है, शासन अच्छे से चला सकते हैं, प्रशासन को जो है अच्छे से क्रियान्वित किया जा सकता है। तो ये सब जो है, ये देखिए ये भ्रम है एक प्रकार से देखा जाए। जैसे जैसे कुछ मांगे जो उठी हैं उसमें एग्जाम्पल भी हम देते हैं। जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ है, गुजरात का कच्छ है, सौराष्ट्र का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र इत्यादि सब जो है सेपरेट राज्य की मांग कर रहे हैं। चूँकि इन क्षेत्रों में पिछड़ापन मांग का प्रमुख आधार रहा है, अतः सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से इन मार्गों को निर्मूल किया जा सकता है। जैसे अगर यदि इन राज्यों का मतलब विकास कर दिया जाए, तो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे दिया जाए, तो वो अपना जीवन यापन में लगे रहेंगे। और जब विकास हो ही गया तो फिर उनको जो है काहे की प्रतिद्वंद्वता, किस लिए प्रतिद्वंद्वता? तो यही समाधान है एक प्रकार से देखा जाए। और विकास जो होती है वो वास्तव में प्रत्येक जो है प्रदेश की या प्रत्येक राष्ट्र की प्राथमिकता होती है। और विकास ही समस्त समस्याओं का, ऐसे ध्यान रखें, विकास ही समस्त समस्याओं का एकमात्र मार्ग है और उपाय भी है। जहाँ पे जो है चोरी चकारी ज़्यादा वहीं पर होती है जहाँ पर रुपए की तंगी होती है। तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का जो है हम लोगों का सेशन है पीटी स्पेशल यानी प्रीलियम टेस्ट स्पेशल। तो इसलिए जो है आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर नागरिकता, अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, नहीं तो जो है आपके पास वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जैसे हमारा जो नोटिफिकेशन आएगा तो वो आप तक सबसे पहले नहीं पहुंच पाएगा। तो आप लोग पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।